हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस के बारे में, जैसे कि रेडिएशन लॉस हो गया, डाइलेक्ट्रिक लॉस हो गया, कंडक्टर लॉस हो गया, कोरोना लॉस हो गया, फिर उसके बाद लॉस ड्यू टू लीकेज करंट। तो हम लोग इन सब लॉसेस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में हमें अलग अलग इफेक्ट मिलता है, जैसे कि स्किन इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, फेरेंटी इफेक्ट हो गया। तो ये इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी हमें बात करना है ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस और इफ़ेक्ट के बारे में। जो अलग अलग जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इफ़ेक्ट के भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है लॉसेस के ऊपर। अगर सिस्टम में अगर लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे केस में जो एफिशिएंसी होगी वो कम से कम होगी, और लॉसेस अगर कम होते हैं तो ऐसे केस में जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर लॉसेस अगर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे केस में जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, लॉसेस अगर कम होते हैं तो ऐसे केस में जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसमिशन लाइन में हमें अलग अलग लॉसेस मिलते हैं, जैसे कि रेडिएशन लॉस हो गया, डाइलेक्ट्रिक लॉस हो गया, कंडक्टर लॉस हो गया, कोरोना लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू लीकेज करंट। तो सबसे पहला लॉसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लॉसेस होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को डिसाइड करते हैं। लॉसेस डिसाइड्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो पहला जो लॉस है वो है रेडिएशन लॉस। पहला जो लॉस है, मान लेते हैं पहला वाला जो लॉस है वो है I²R लॉस, मतलब अपना कॉपर लॉस आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टर लॉस। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेडिएशन लॉस के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर लॉस, I²R लॉस, जिसको हम लोग बेसिकली ओहमिक लॉस भी बोलते हैं। दिस लॉस अकर इन ट्रांसमिशन लाइन व्हेन हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम इट। जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा लॉस होगा, ओहमिक लॉस होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टर लॉस होगा। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ करंट हीट इज जनरेट एंड I²R लॉस विल जनरेट। हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से हीट जनरेट होगी और I²R लॉस जनरेट होगा। तो यहाँ से हमने कंडक्टर लॉस से क्या समझा, ओहमिक लॉस से क्या समझा, ट्रांसमिशन लाइन का रेसिस्टेंस अगर R होता है और अगर ट्रांसमिशन लाइन से अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो ऐसे केस में क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। और वो जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का डिसिपेशन होगा, और हीट एनर्जी का डिसिपेशन होगा, इसका मतलब हमारी ट्रांसमिशन लाइन में से हो रहा है एनर्जी लॉस, राइट। और ये जो एनर्जी लॉस है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओहमिक लॉस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं I²R लॉस। दूसरा जो लॉस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेडिएशन लॉस। रेडिएशन लॉस का मतलब क्या होता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर इज लेस। दो ट्रांसमिशन कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या होती है, इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करते हैं तो ऐसे केस में जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज और जो करंट होता है उसका फ्लो होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, राइट। कहीं वोल्टेज और करंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जाइज करते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ ट्रैवल करती है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वही वेव की लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वेव लेंथ। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर, दो ट्रांसमिशन कंडक्टर के बीच का अगर डिस्टेंस अगर कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी वेव लेंथ, देन कंडक्टर स्टार्ट्स रेडिएटिंग एनर्जी एंड दिस एनर्जी लॉस इज नॉन एज रेडिएशन लॉस। तो ऐसे केस में जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को डिसिपेट करना चालू कर देगा, और ये जो लॉस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेडिएशन लॉस। तो रेडिएशन लॉस से हमने क्या सीखा, अगर ट्रांसमिशन लाइन, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ ट्रैवलिंग वेव, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऐसे केस में जो कंडक्टर है वो एनर्जी को रेडिएट करना चालू कर देता है, डिसिपेट करना चालू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लॉस, और ये जो लॉस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेडिएशन लॉस। फिर उसके बाद जो लॉस आता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोरोना लॉस। कोरोना लॉस के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, कोरोना लॉस के बारे में हम लोग सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि कोरोना लॉस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव फैक्टर हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे फिर किसी वीडियो में। अभी हम लोग सिर्फ कोरोना लॉस का ओवरव्यू ले लेते हैं। और कोरोना लॉस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा हमने इससे पहले बात किया था, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या, एयर का आयोनाइजेशन हो जाता है, और एयर आयोनाइजेशन की वजह से होता क्या, थोड़ा बहुत जो चार्ज है वो हमारे हवा में भी फ्लो हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारे एयर में भी आ जाता है, जिसके वजह से होता क्या है, जिसके वजह से एक वायलेट कलर की लाइट हमें दिखाई देती है, और
हीजिंग नॉइज़ दिखाई देती है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोरोना लॉस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया यह है ट्रांसमिशन कंडक्टर, कर्सर की टिप ये हमने कंसिडर किया यह है ट्रांसमिशन कंडक्टर, कुछ इस तरीके से हमने कंसिडर किया है ट्रांसमिशन कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडक्टर का, अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें तो जो फ्रंट व्यू होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट होती है हाई इंटेंसिटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या कर देती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एयर को कर देती है आयोनाइज। एयर के आयोनाइजेशन की वजह से होता क्या है, थोड़ा बहुत जो चार्ज है, थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारे हवा में फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि हमारी जो एयर होती है वो एक कंडक्टिंग मीडियम के तौर पर एक्ट करती है, और जब वो चार्ज हवा में फ्लो करता है तो ऐसे केस में एक वायलेट कलर की लाइट हमें दिखाई देती है और हीजिंग नॉइस प्रोड्यूस होती है, और ये जो लॉस होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोरोना लॉस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोरोना लॉस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कोरोना इफेक्ट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया हाई वोल्टेज के केस में, यहाँ पर ये आप फैक्टर मत कंसिडर करना। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये पॉइंट नोट डाउन करके, जो हमने जो पॉइंट जो कंसिडर किया है, वोल्टेज इज इंक्रीज 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एयर विल गेट आयोनाइज। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है, हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज मतलब कितना वोल्टेज होना चाहिए, मतलब अगर वोल्टेज अगर 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्टेज आपका इतना है कि पर सेंटीमीटर पर आपको जो वोल्टेज की जो वैल्यू जो मिल रही है वो आपको कितनी मिल रही है, 30 किलोवोल्ट। तो ऐसे केस में आपकी जो एयर होगी वो क्या हो जाएंगी, आयोनाइज हो जाएंगी। मगर अगर पर सेंटीमीटर में अगर वोल्टेज आपको 30 किलोवोल्ट नहीं मिल रहा है, 10 किलोवोल्ट मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपकी जो एयर होगी वो आयोनाइज नहीं हो पाएगी। तो ये जो पॉइंट है वही आपको बोल रहा है, अगर हाई वोल्टेज अगर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की वजह से अगर पर सेंटीमीटर पर अगर वोल्टेज अगर 30 kV है, तो ऐसे केस में होगा कि आपकी जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएंगी, और एयर आयोनाइज होने की वजह से थोड़ा बहुत जो चार्ज है वो एयर में फ्लो कर जाएगा, और ये जो इफेक्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। एयर विल गेट आयोनाइज एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम एयर एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज कोरोना इफेक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोरोना इफेक्ट की वजह से होता क्या है, जो कंडक्टर होता है वो वायलेट कलर की लाइट से सराउंडेड हो जाता है पूरी तरीके से, और ये कोरोना इफेक्ट की वजह से एक हीजिंग नॉइज़ भी सुनाई देती है, हीजिंग नॉइज़ प्रोड्यूस ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। तो मैं आपको जो पॉइंट जो बोल रहा हूँ ओरली आप इसको नोट डाउन करना। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है कंडक्टर के अक्रॉस, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एयर को आयोनाइज कर देती है। एयर आयोनाइजेशन के लिए जो वोल्टेज जो आपको कितना चाहिए, 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वोल्टेज 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है तब जाके हमारी जो एयर है वो आयोनाइज होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो आप अगर 765 किलोवोल्ट वोल्टेज अगर कंसिडर कर रहे हो तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो ऐसे कि इसमें पर सेंटीमीटर में आपको जो वोल्टेज जो मिलता है वो 30 के ऊपर ही होता है, 30 किलोवोल्ट के ऊपर ही होता है। तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं एक्सटर्नल अगर आपको पूछता है, क्योंकि आप देखो ये पावर सिस्टम में कोरोना लॉस, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में जितना लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को नहीं पूछा जाता है, उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम में से कोरोना लॉस, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हो इसका कितना इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर अगर आप देखो, आप अगर एक्सटर्नल के सामने भी बैठे हो, या फिर अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर आप मिलते हो और अगर आप उसको पूछते हो कोरोना लॉस का मतलब क्या होता है, या फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता ही होगा ये इफेक्ट का मतलब क्या होता है, और वो आपका आंसर ज़रूर करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको पता ही होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो इसमें आपकी इंसल्टिंग हो सकती है। जैसे कि डीसी मशीन में आप देखो बैक ईएमएफ का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद फैराडेज के लॉ क्या होते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रिकल के। अगर आपको ये क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है, राइट, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होल्ड करे और आपको इसका मतलब ही नहीं पता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया कोरोना लॉस का मतलब क्या होता है, राइट, हमने डिस्कस किया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है कंडक्टर के अक्रॉस। और यहाँ पर ये जितनी भी जो वीडियोस मैंने जो बनाया हूँ, सारी की सारी वीडियोस अब तक के मैंने जो अपलोड किया हूँ, इसमें मैं जो मैथमेटिकल जो प्रूफ है उसको मैंने कम से कम रखा हूँ। क्योंकि बेसिकली होता क्या, अगर मैं मैथमेटिकल प्रूफ के पीछे भागूँ, एक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए अगर मैं मैथमेटिकल प्रूफ के पीछे भागूँ, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैंने किया था मैथमेटिकल प्रूफ, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स, इसको मैंने मैथमेटिकली ड्राइव किया था। मगर बहुत से स्टूडेंट बोले सर ये मैथमेटिकली ड्राइव करने से अच्छा
हम लोग जो इक्वेशन जो ऑब्टेन करते हैं, हमें जो डेरिवेशन के बाद जो इक्वेशन जो मिलता है, आप उसका सिग्निफिकेंस बताओ और उसको हम लोग किस तरीके से अलग अलग जगह पे अप्लाई करें वो बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी जो मैंने वीडियोस जो अपलोड किए हूँ यूट्यूब पे, उसमें मैंने ज़्यादा मैथमेटिकल प्रूफ कंसिडर नहीं करा हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिकल प्रूफ इसलिए नहीं कंसिडर किया हूँ, उसके पीछे की लॉजिक क्या है अगर मैं आपको बताऊँ। जबकि मैथमेटिकल प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मैथमेटिकल प्रूफ पूछा जा सकता है किसी इक्वेशन का, राइट। यहाँ पर हमने मैथमेटिकल प्रूफ क्यों नहीं कंसिडर किया, हर एक रिलेशन का, हर एक चीज़ में हमने मैथमेटिकल कंसिडरेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमने मैथमेटिकली या फिर डेरिवेशन हम लोग क्यों नहीं ड्राइव करते हर एक इक्वेशन का। उसका रीज़न ये है कि आप अगर देखो, अगर आपको किसी भी सर्किट का अगर आपको करंट अगर कैलकुलेट करना है, तो आप करंट कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पर आप इक्वेशन लगाओगे ओम्स लॉ का, या फिर आप ओम्स लॉ को ड्राइव करते बैठोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन भी है इंपॉर्टेंट, मगर आप देखो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम तक की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। अदरवाइज़ जो डेरिवेशन का जो इक्वेशन होता है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, उसको हम लोग किस तरीके से अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। तो हमने ज़्यादा मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है, किस तरीके से ये कोरोना लॉस किस तरीके से रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब हमने मैथमेटिकली कंसिडर नहीं किया है, राइट। और आगे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हमने मैथमेटिकली कंसिडर नहीं किया, हमने कट टू कट चीज़ों को समझते गए, या फिर चीज़ों को हमने कंसिडर किया है कट टू कट। आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोरोना इफेक्ट की वजह से होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कोरोना इफेक्ट का मतलब क्या है, फिर से मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की वजह से बेसिकली होता क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एयर का आयोनाइजेशन हो जाता है, और एयर आयोनाइजेशन की वजह से होता क्या है, थोड़े बहुत जो चार्ज है वो एयर में ट्रैवल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वायलेट कलर की हमें लाइट दिखाई देती है, हिजिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कोरोना ग्लो, या फिर बोल सकते हैं कोरोना इफेक्ट। इट इज़ कोरोना इफेक्ट नॉट करोना इफेक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं करोना इफेक्ट, इट इज़ नॉट करोना, इट इज़ कोरोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से जो कंडक्टर है वो वायलेट लाइट के साथ, अगर आप कोरोना इफेक्ट बोलोगे तो कोई और कुछ और समझ बैठेगा, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोरोना इफेक्ट, नॉट करोना इफेक्ट। भूल के भी मत बोलना करोना इफेक्ट। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से जो कंडक्टर है वो पूरी तरीके से वायलेट लाइट से सराउंडेड हो जाता है, और ये जो कोरोना इफेक्ट है इसकी वजह से हाइजिंग नॉइज़ भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कोरोना इफेक्ट होता है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कोरोना लॉस। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेनी सीजन के टाइम आपको कोरोना लॉस ज़्यादा मिलेगा। लाइन वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन वोल्टेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कोरोना लॉस। और ऑब्वियसली जो कोरोना लॉस की जो कहानी है वो वोल्टेज से ही तो चालू हो रही है। वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, एयर आयोनाइज होगी। वोल्टेज कम होगा तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, एयर आयोनाइज नहीं हो पाएंगी। तो जो वोल्टेज है, ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है, उसी से ही कहानी बनती है कोरोना लॉस की। तो जो लाइन वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन वोल्टेज है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कोरोना लॉस। नेचर ऑफ कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर का जो सरफेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कोरोना लॉस। जैसे कि अगर कंडक्टर का सरफेस अगर स्मूथ है, कंडक्टर का सरफेस अगर स्मूथ है तो जो कोरोना लॉस होगा वो कम होगा। कंडक्टर का सरफेस अगर रफ़ है, स्मूथ और रफ़ का मतलब क्या होता है? स्मूथ आप ऐसा समझ सकते हो एकदम मक्खन जैसा, और नॉन स्मूथ का मतलब उबड़ खाबड़ आपको अगर इस सरफेस मिल रही है, इसका मतलब नॉन स्मूथ सरफेस है। एकदम लोकल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इमेजिन करते हुए चलता हूँ कि मैं मेरे फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे फ्रेंड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर की सरफेस अगर स्मूथ होती है तो जो कोरोना लॉस होता है वो कम होता है। कंडक्टर की सरफेस अगर उबड़ खाबड़ होती है, स्मूथ नहीं होती है, तो ऐसे केस में जो कोरोना लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। सिमिलरली जो कोरोना लॉस होता है वो एयर की कंडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एयर की कंडक्टिविटी ज़्यादा तो कोरोना लॉस ज़्यादा, एयर की कंडक्टिविटी कम तो कोरोना लॉस कम। एयर की कंडक्टिविटी अगर कम होगी तो एयर कम आयोनाइज होगी, जिसकी वजह से कोरोना लॉस नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप देखो, जो कोरोना लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं। जैसे कि बंडल कंडक्टर के हेल्प से जो कोरोना लॉस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली कोरोना रिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कोरोना रिंग यूज़ करें तो ऐसे केस में भी जो कोरोना लॉस होगा बहुत हद तक कम हो जाएगा। GMD और जो GMR है उसको भी इंक्रीज़ करके हम लोग कोरोना लॉस को, GMD और GMR जी होता क्या इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो GMD और GMR को वेरी करते हुए भी जो कोरोना लॉस है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप डिसएडवांटेज देखो कोरोना लॉस के, तो जो कोरोना लॉस होता है वो रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है नेबरिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर, और जो कोरोना लॉस होता है वो पावर लॉस भी क्रिएट करता है ड्यू टू विच ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी रिड्यूसेस। जो कोरोना लॉस होता है उसके वजह से होता क्या है, पावर लॉस होता है। आपका जो चार्ज है वो हवा में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन में ट्रैवल करने के बदले आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हवा में ट्रैवल कर रहा है, आपका जो करंट है वो हवा में फ्लो हो रहा है। तो आपका जो चार्ज है ट्रांसमिशन लाइन छोड़ के हवा में चले गया, तो आपका जो चार्ज हवा में चले गया वो तो किसी काम का नहीं है, लॉस हो गया। तो यही रीज़न की वजह से जो कोरोना लॉस होता है उसके वजह से पावर लॉस होता है, जिसकी वजह से लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कोरोना इफेक्ट क्रिएट पावर लॉस, कोरोना इफेक्ट की वजह से पावर लॉस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। इस इफेक्ट है ये इफेक्ट को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्किन इफेक्ट। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ये बेसिकली लॉसेज नहीं होते, ये इफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, फेरेंटी इफेक्ट हो गया। ये इफेक्ट में होता क्या है, ये इफेक्ट हमें ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली मिलता है। और ये स्किन इफेक्ट में होता क्या है, जो करंट है वो आपके ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के, जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है उसके सरफेस से फ्लो करता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में होता क्या है, आपका जो करंट है वो कंडक्टर के आधे क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही फ्लो करता है। और फेरेंटी इफेक्ट में होता क्या है, रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज के कंपैरिजन में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। ये स्किन इफेक्ट होता क्या है, इट इज़ एन इफेक्ट इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम आउटर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर। स्किन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें होता क्या है, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के आउटर सरफेस के थ्रू करंट फ्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, कंडक्टर में आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा और आउटर सरफेस मिलेगी। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के बदले जो करंट है सरफेस के थ्रू फ्लो होने लगता है। और ये जो इफेक्ट होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर का वॉल्यूम। तो स्किन इफेक्ट में होगा क्या, जो कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसमें जो करंट है पूरी तरीके से ज़ीरो रहेगा, और सारा का सारा जो करंट है वो कंडक्टर की सरफेस के थ्रू फ्लो होगा, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। अभी ये जो करंट है वो कंडक्टर की सरफेस के थ्रू क्यों फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में ये जो स्किन इफेक्ट आपको जो मिलेगा वो बेसिकली आपको एसी सिस्टम में मिलेगा, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ये भी आपको एसी सिस्टम में मिलेगा, राइट। तो बेसिकली होता है क्या, एसी सिस्टम में ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, हमें पता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से होता है कि बेसिकली ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होती है। कंडक्टर के थ्रू हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो की वजह से होता है क्या, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होती है। तो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स के वजह से, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स मतलब चेंजिंग फ्लक्स है, तो ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं चेंजिंग फ्लक्स की वजह से होता क्या है, ईएमएफ जनरेट होता है हमारे कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है कंडक्टर के अंदर, और ये ईएमएफ की वजह से होता क्या, एडी करंट जनरेट होता है, राइट। कहीं ईएमएफ है तो ऑब्वियसली वहाँ पर करंट भी होगा, तो एडी करंट जनरेट होता है। और ये एडी करंट करता है क्या है, वॉल्यूम में जो टोटल जो करंट होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, और सरफेस पर जो टोटल जो करंट होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये रीज़न की वजह से जो नेट करंट होता है वो सरफेस के थ्रू फ्लो करने लगता है, और जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इज जनरेट। ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि कंडक्टर में से फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होती है, और ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है कंडक्टर में, और ये ईएमएफ की वजह से एडी करंट जनरेट होता है कंडक्टर में, और ये एडी करंट डिक्रीज़ कर देता है वॉल्यूम के अंदर का करंट और इंक्रीज़ कर देता है सरफेस का करंट, जिसके वजह से होता है क्या, कंडक्टर के सरफेस से टोटल करंट फ्लो करने लगता है। हैंस करंट स्टार्ट्स फ्लो फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज स्किन इफेक्ट। यहाँ पर स्किन इफेक्ट में फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्किन डेप्थ। ये जो स्किन डेप्थ होता है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, डेल से शो करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो स्किन डेप्थ होता है इसको हम लोग शो करते हैं डेल से। स्किन डेप्थ आपको क्या इंडिकेट करता है, स्किन डेप्थ इज करंट डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये स्किन डेप्थ आपको क्या इंडिकेट करता है, सरफेस के रेस्पेक्ट में, या फिर सिंपल वर्ड में अगर आप बोलो, स्किन डेप्थ आपको ये इंडिकेट करता है कि जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर तक कितना फ्लो कर रहा है, या फिर कितने अंदर तक करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, कितने अंदर तक करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्किन डेप्थ। कितनी गहराई तक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्किन डेप्थ। यहाँ पर अगर आप ये फिगर देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, ये हमने कंडक्टर कंसिडर किया। यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो,
यहाँ पर एक हमने वर्टिकल लाइन कंसिडर किया, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन, और ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में जो स्किन डेप्थ है वो ज़्यादा है, मतलब जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर ज़्यादा गहराई तक के फ्लो कर रहा है, और ये वाले केस में जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर कम गहराई तक के फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्किन डेप्थ का मतलब क्या होता है, स्किन डेप्थ हमें ये बताता है कि जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर कितनी गहराई तक के फ्लो कर रहा है, ये हमें बताता है स्किन डेप्थ। और जो स्किन डेप्थ होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और कंडक्टिविटी के ऊपर, राइट। जो स्किन डेप्थ है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर और कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर स्किन इफेक्ट अगर ज़्यादा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करें, अगर स्किन इफेक्ट अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में स्किन डेप्थ कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, जो स्किन डेप्थ होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्किन इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट होगा सरफेस से फ्लो होगा, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर तक के ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर तक के ज़्यादा करंट नहीं पहुँचेगा, तो इसका मतलब स्किन डेप्थ कम होगा। कंडक्टर के अंदर तक अगर ज़्यादा करंट नहीं पहुँच पा रहा है तो इसका मतलब स्किन डेप्थ कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन डेप्थ और जो स्किन इफेक्ट होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्किन डेप्थ अगर कम होता है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा होता है तो स्किन इफेक्ट कम होता है, और जो स्किन डेप्थ होता है उसको हम लोग कैसे शो करते हैं, डेल से शो करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्किन इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है कॉपर में, और जो एल्यूमिनियम है उसमें कम होता है। स्किन इफेक्ट इज़ मोर इन कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन इफेक्ट इज़ मोर इन कॉपर एंड लेस इन एल्यूमिनियम। जो स्किन इफेक्ट है वो कॉपर में ज़्यादा होता है और एल्यूमिनियम में कम होता है। इन डीसी में आपको कोई स्किन इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं मिलती डीसी के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन डीसी नो स्किन इफेक्ट इज प्रेजेंट ड्यू टू नो अल्टरनेटिंग फ्लक्स, और ये स्किन इफेक्ट की वजह से ड्यू टू स्किन इफेक्ट रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। स्किन इफेक्ट की वजह से होता है कि आपके जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसका मतलब जो एसी का जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द डीसी रेसिस्टेंस। तब तक कि हमने स्किन इफेक्ट से क्या क्या समझा, मेन पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें जो करंट होता है वो कंडक्टर के सरफेस के थ्रू फ्लो करता है, और क्यों फ्लो करता है इसके भी बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात किया स्किन डेप्थ के बारे में। स्किन डेप्थ एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि हमें ये बताता है कि जो करंट है वो कंडक्टर के अंदर कितनी गहराई तक के फ्लो कर रहा है। स्किन डेप्थ और जो स्किन इफेक्ट होते हैं वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट कम होगा, स्किन डेप्थ अगर कम है तो ऐसे केस में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। सिमिलरली जो स्किन इफेक्ट होता है, जो स्किन डेप्थ होता है, हमने डिस्कस किया था, जो स्किन डेप्थ होता है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो कॉपर में कम ज़्यादा होता है और एल्यूमिनियम में कम होता है, और जो स्किन इफेक्ट होता है वो हमें डीसी में नहीं मिलता, क्योंकि डीसी में हमें कोई ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं मिलती। और स्किन इफेक्ट की वजह से रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और स्किन इफेक्ट हमें एसी सिस्टम में मिलता है। इसका मतलब एसी का जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द डीसी रेसिस्टेंस। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में। अब ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है, जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है वो बेसिकली आपको दो कंडक्टर के बीच में मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक कंडक्टर के बीच में आप प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देख रहे हो। जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो आपको बेसिकली दो कंडक्टर के बीच में मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट, तो ऐसे केस में जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है बोथ कंडक्टर रिपेल, ये रॉन्ग है। बोथ कंडक्टर रिपेल, बोथ कंडक्टर अट्रैक्ट, ये दोनों पॉइंट आप कंसिडर मत करना। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उसको वो नोट डाउन करते जाना। अगर दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको आप ऐसा सोच सकते हो, अगर कोई दो लोगों की सोच अगर सेम है तो दोनों जो लोग होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे केस में जो कंडक्टर होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप इसको कैसा याद रखोगे, अगर किसी कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में, किसी दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और किसी कंडक्टर में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब वो दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसको मेमोराइज़ करने की क्या ट्रिक है, अगर किसी दो लोगों की सोच अगर सेम है तो दोनों लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पहला वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये दूसरा वाला कंडक्टर। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो कंडक्टर है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो दूसरा वाला जो कंडक्टर है इसमें भी नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो कंडक्टर है, ये दोनों कंडक्टर में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दोनों कंडक्टर में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब दो लोगों की सोच सेम है, इसका मतलब दोनों लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब ये दोनों जो कंडक्टर हो गए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए।
अभी इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या होता है? अगर हम लोग इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न देखें, ये जो कंडक्टर है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो रहा है। अगर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये वाला जो कंडक्टर आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, और राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो कंडक्टर है इसमें भी आप अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो ये जो कंडक्टर है दूसरा वाला कंडक्टर, इसके राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, जो कि आपको ये एरो इंडिकेट कर रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, ये वाले कंडक्टर के राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये वाला जो कंडक्टर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब ये वाले कंडक्टर के ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाले कंडक्टर के राइट हैंड साइड में अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो ये वाला जो कंडक्टर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा। और जो अपोजिट पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकल रीज़न होता है इसके पीछे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया केस, यहाँ पर ये दोनों जो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो कंडक्टर हो गए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगे? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि दोनों कंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेंगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो यही रीज़न की वजह से दोनों जो कंडक्टर हो गए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कंडक्टर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ पोल बनेगा, जो वाला कंडक्टर इसके राइट हैंड साइड में भी नॉर्थ पोल बनेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें दोनों केसेस में जो करंट है वो इनवर्ड है। ये वाला कंडक्टर इसके राइट हैंड साइड में करंट इनवर्ड है, ये वाला कंडक्टर इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी जो करंट है वो कैसा है? वो इनवर्ड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला केस कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू अपोजिट फ्लक्स, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला केस एज्यूम करते हुए चलते हैं, राइट। ये वाला केस एज्यूम करते हुए चलते जिसमें दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट। दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों जो कंडक्टर हो गए वो क्या करेंगे? एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर दोनों के बीच का जो गैप है वो कुछ इतना है। यहाँ पर गैप ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर के बीच का जो गैप है वो कुछ इतना है, जो कि आप देख सकते हो कर्सर जो मूव कर रहा है जितने रीजन में, कर्सर जितने रीजन में मूव कर रहा है उतना गैप है ये दोनों कंडक्टर के बीच में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला कंडक्टर अगर हम लोग कंसिडर करें, ये नीचे वाला कंडक्टर, ये जो नीचे वाला जो कंडक्टर है ये वाला कंडक्टर, उसका ये वाला सरफेस कर्सर की टिप, उसका ये वाला सरफेस ये वाले कंडक्टर के क्लोज में। सिमिलरली ये वाला जो कंडक्टर है ऊपर वाला कंडक्टर, उसका जो निचला वाला जो सरफेस है, निचला वाला सरफेस वो ये वाले कंडक्टर के क्लोज में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बन रहा है और यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है। यहाँ पर आपको अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कंडक्टर के गैप के बीच में वो डिक्रीज़ करेगी। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही है वो आपको कैसे मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम मिल रही है। दोनों केस में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आपको जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है। इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करेगी और ये वाले केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज़ होगी। यहाँ से हमने एक और एक चीज़ समझा, जब भी दो कंडक्टर में से अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो ऐसे केस में होगा क्या? दोनों जो कंडक्टर होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, मगर दोनों कंडक्टर के बीच का जो गैप होगा वहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बन रही होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये गैप में हमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिलेगा, ये गैप हमने जो कंसीडर किया है, ये गैप में ये जो गैप हमने जो कंसीडर किया है, गैप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम से कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से जो इंडक्टेंस है वो क्या होगा? वो कम से कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो इंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टेंस कम होने की वजह से जो रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगा। ये जो गैप है, ये गैप का जो रिएक्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये गैप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये गैप के क्लोज में ये जो ऊपर वाला जो कंडक्टर है उसकी ये वाली सरफेस है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो कंडक्टर है उसकी
ये वाली जो सरफेस है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है वो ये वाले गैप के क्लोज में। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कंडक्टर हमने कंसिडर किया, ये कंडक्टर पे आपको दो सरफेस मिलेंगी। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, एक ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस। सिमिलरली ये जो कंडक्टर है इसमें भी आपको दो सरफेस मिलेंगी, एक ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसकी जो नीचे वाली जो सरफेस है वो ये गैप के क्लोज में, और सिमिलरली ये वाला जो कंडक्टर है इसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस हमें जो दिखाई दे रही है वो ये गैप के क्लोज में। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो गैप है इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इंडक्टेंस डिक्रीज़ करने की वजह से रिएक्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगा। हमें पता है एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। अगर इंडक्टेंस अगर डिक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में जो रिएक्टेंस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। रिएक्टेंस डिक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो इम्पीडेंस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है, गैप का जो इम्पीडेंस होगा वो कम से कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो इम्पीडेंस होता है बराबर में होता है ZL इज इक्वल टू XL। अगर एक्सएल अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो इम्पीडेंस होगा वो भी कम होगा। एक्सएल अगर कम हुआ तो जो इम्पीडेंस होगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है इसका जो इम्पीडेंस है वो बहुत हद तक के कम हो गया है। इम्पीडेंस कम होने की वजह से होगा क्या, हमें पता है इम्पीडेंस अगर कम होता है, हमें पता है V इज इक्वल टू I/Z, ये रिलेशन हमें पता है। अगर इम्पीडेंस अगर कम होगा तो जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और अगर इम्पीडेंस अगर ज़्यादा है तो जो करंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो गैप हमने जो कंसीडर किया है, जो गैप है इसका जो इम्पीडेंस है वो कम हो जाएगा। गैप का इम्पीडेंस कम होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो कंडक्टर है उसका जो निचला जो सरफेस है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और ये जो नीचे वाला जो कंडक्टर है उसका जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और अगर हम लोग फ्रंट व्यू से देखें तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर ये वाला जो कंडक्टर है इसका जो आधा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नीचे वाला जो क्रॉस है, नीचे वाला जो रीजन है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर ये वाला जो कंडक्टर है इसका जो ऊपर वाला जो रीजन है उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। इसका मतलब दोनों कंडक्टर के हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, करंट डेंसिटी ज़्यादा रहेंगी, और दूसरा वाला जो रीजन होगा वहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी। ये वाली फिगर हमें शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कंडक्टर का जो करंट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाफ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें ही हमें ज़्यादा करंट मिल रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो कंडक्टर है इसका जो हाफ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि गैप के क्लोज में, वहाँ पर हमें ज़्यादा करंट मिलेगा। क्यों ज़्यादा करंट मिल रहा है इसके बारे में हमने बात किया। गैप का जो इंपीडेंस है वो कम हो जाएगा, गैप का इंपीडेंस कम हो जाएगा, और ये जो कंडक्टर है इसका जो नीचे वाला जो रीजन है वो ये गैप के क्लोज में, तो इसका मतलब ये जो कंडक्टर है इसके नीचे वाले रीजन के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होगा क्योंकि इंपीडेंस कम है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो कंडक्टर है इसका जो ऊपर वाला जो रीजन है वो ये गैप के क्लोज में, और यहाँ पर ये गैप का इंपीडेंस कम है, इसका मतलब ये जो कंडक्टर है इसका जो ऊपर वाला जो रीजन होगा उसका इंपीडेंस कम होगा, जिसकी वजह से ऊपर वाले रीजन में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो ये जो इफेक्ट होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, जब दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। मगर जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ऐसे केस में जो हमें जो करंट का जो फ्लो होगा हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया में वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। कंडक्टर करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, जब कंडक्टर का करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो करंट होगा वो आउटर रीजन से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से करंट आउटर रीजन से फ्लो हो रहा है। और जब दोनों कंडक्टर के थ्रू करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ऐसे केस में जो कंडक्टर का जो करंट होगा, जो कंडक्टर का जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, राइट। कंडक्टर का जो करंट है वो इनर रीजन के थ्रू फ्लो होगा, इनर हाफ रीजन के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में भी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फेरेंटी इफेक्ट के बारे में। तो फेरेंटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमें पता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमने बात किया था, हमारे पास होते लीडिंग लोड, हमारे पास होते लैगिंग लोड, हमारे पास होते रेसिस्टिव लोड, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहला फेरेंटी इफेक्ट हम लोग समझ जाते हैं। फेरेंटी इफेक्ट में होता क्या है, जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द सेंडिंग एंड वोल्टेज। और ये जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो आपको लाइट लोडेड लाइन में मिलेगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो कि लाइटली लोडेड है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन्स के साथ अगर लोड कम से कम कनेक्टेड है तो ऐसे केस में आपको फेरेंटी इफेक्ट मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सेंडिंग एंड हमने कंसिडर किया और यहाँ पर ये रिसीविंग एंड। यहाँ पर ये सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है मान लेते हैं 11 किलोवोल्ट, और ये जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया 12 किलोवोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर रिसीविंग एंड का वोल्टेज यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो सेंडिंग एंड के वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, राइट। और अगर हम लोग देखें
सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है कितना है, वही 11 किलो वोल्ट, और रिसीविंग एंड पर आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है, 12 किलो वोल्ट। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर गया 1 किलो वोल्ट से। रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर गया सेंडिंग एंड के वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो जो इफेक्ट होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो हमें मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमें बेसिकली मिलता है फेरेंटी इफेक्ट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमें फेरेंटी इफेक्ट नहीं मिलता। तो फेरेंटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर रिसीविंग एंड का अगर वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज के कंपैरिजन में, तो ये जो इफेक्ट होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो फेरेंटी इफेक्ट होता है इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। फेरेंटी इफेक्ट अकर ड्यू टू चार्जिंग करंट एंड कैपेसिटेंस इफेक्ट। जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से क्रिएट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन और यहाँ पर ये ग्राउंड। ट्रांसमिशन लाइन नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी और ग्राउंड हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। तो दोनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, कैपेसिटर मिल रहा है। आपको कैपेसिटर के बारे में पता होगा। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से होता है क्या, जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द सेंडिंग एंड वोल्टेज। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फेरेंटी इफेक्ट होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेरेंटी इफेक्ट अकर अंडर नो लोड एंड लाइट लोड कंडीशन। फेरेंटी इफेक्ट आपको नो लोड कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो लाइट लोड कंडीशन में मिलेगा। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ अगर कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, या फिर अगर लोड कनेक्टेड है जो कि बहुत लाइट है, या फिर आप बोल सकते हो लाइटली लोड कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में होगा कि आपको फेरेंटी इफेक्ट मिलेगा। और अगर लोड नहीं कनेक्टेड है तो भी आपको फेरेंटी इफेक्ट मिलेगा। मगर अगर हैवी लोड कनेक्टेड है तो ऐसे केस में मे बी आपको फेरेंटी इफेक्ट मिल सकता है। तो जो फेरेंटी इफेक्ट होगा वो आपको नो लोड कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो आपको लाइट लोड कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो, note that under leading load voltage voltage regulation remain negative due to which receiving end voltage is greater than sending end voltage। यहाँ पर ये जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द सेंडिंग एंड वोल्टेज। एक और एक केसेस में जब आप लीडिंग लोड कंसिडर करते हो, जब आप लीडिंग लोड लगाते हो ट्रांसमिशन लाइन के साथ, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपको कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव मिलता है और ऐसे केस में जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज के कंपैरिजन में। और ये जो इफेक्ट है इसको आप बिल्कुल भी फेरेंटी इफेक्ट मत बोलना, क्योंकि जो फेरेंटी इफेक्ट होता है वो आपको लाइट लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन के केस में मिलेगा। लाइट लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन के केस में आपको फेरेंटी इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया लीडिंग लोड पे जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो वोल्टेज होता है रिसीविंग एंड का वो ज़्यादा होता है। मगर ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग फेरेंटी इफेक्ट नहीं बोलते। दिस इज़ नॉट फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट इज़ कंसिडर अंडर लाइट लोड कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो नो लोड कंडीशन पर हम लोग कंसिडर करते हैं फेरेंटी इफेक्ट। सिमिलरली जो फेरेंटी इफेक्ट है इसे हमें करना होगा रिड्यूस। क्यों रिड्यूस करना होगा, क्योंकि अगर आप देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको अपने सिस्टम में मिल रहा है रिसीविंग एंड पर ओवर वोल्टेज। और ओवर वोल्टेज का मतलब क्या, फॉल्ट। आपको ओवर वोल्टेज चाहिए क्या, हमें ओवर वोल्टेज नहीं चाहिए, क्योंकि ओवर वोल्टेज हमारे सिस्टम में क्रिएट कर सकता है फॉल्ट। तो ये जो फेरेंटी इफेक्ट है इसे हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो या फिर अगर ओवर वोल्टेज आ भी रहा है तो ऐसे केस में हमें हाई रेटिंग वाले सबस्टेशन डिज़ाइन करने होंगे, तो जिसके वजह से होगा क्या, जो ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो फेरेंटी इफेक्ट है इसे हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो जो फेरेंटी इफेक्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं शंट रिएक्टर का यूज़ करते हुए एट रिसीविंग एंड सबस्टेशन बाय विच सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज विल गेट इक्वल। फेरेंटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं शंट रिएक्टर। तो जब हम लोग ये शंट रिएक्टर यूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, सेंडिंग एंड का वोल्टेज और जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है दोनों बराबर में हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया फेरेंटी इफेक्ट के बारे में, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में, स्किन इफेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद हमने अलग अलग लॉसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कोरोना लॉस के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेडिएशन लॉस के बारे में, फिर उसके बाद कंडक्टर लॉस के बारे में एंड सो ऑन। तो ये जितने भी जो लॉसेस हमने जो पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आगे आपको काम आएंगे। और जो कोरोना लॉस है इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में भी हम लोग आगे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे।